Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the position vector of a particle r as a function of time is given by r bar is equals to 4 sine 2 pi t I cap plus 4 cos 2 pi t j cap, where r is in meter, t is in seconds, and I and j cap denote unit vectors along x and y direction respectively. Which one of the following statement is wrong for the motion of particle? Option A, path of particle is a circle of radius r meter. Option B, acceleration vector is along minus r cap r bar. Option C, magnitude of acceleration is v square bar, where v is the velocity of the particle. Option D, magnitude of the particle of velocity of particle is 8 meter per second. So यहाँ पे जो key concept for this question we need to understand is the concept of acceleration. बेसिकली एक्सेलरेशन हमें डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के टर्म्स में किस तरीके से निकालना है, सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. एंड अगर हमें आर बार जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. हमें गिवन है आर बार, दैट इज द पोजिशन वेक्टर. हमें गिवन है साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप. ठीक है, इसमें से अगर हम 4 कॉमन निकाल लें बाहर, तो हमारे पास बचता है अंदर साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस कॉस 2 पाई टी जे कैप. ठीक है ना. तो ये आ गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर. इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा डी आर बाई डी टी बार, दैट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वेक्टर. तो इट विल बी 4, तो ऐसे ही रहेगा. साइन का हो जाएगा हमारे पास कॉस 2 पाई टी आई कैप इंटू 2 पाई. तो 2 पाई दोनों तरफ ही आने वाला है, तो उसको हम कॉमन ही निकाल देते हैं बाहर. ठीक है. माइनस कॉस का होगा माइनस 2 पाई टी जे कैप. इस तरीके से 2 पाई हमने बाहर निकाल दिया. तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लें, तो दिस विल बी 8 पाई कॉस 2 पाई टी आई कैप माइनस साइन 2 पाई टी जे कैप. ठीक है. यहाँ पे ये मिल गया वेलोसिटी बार वेक्टर. ठीक है. तो यहाँ से हम वेलोसिटी बार का अगर मैग्नीट्यूड देख लें, तो इट इज 8 पाई मीटर पर सेकेंड. ये मैग्नीट्यूड आ गया उसका. ठीक है, 8 पाई मीटर पर सेकेंड, राइट. क्योंकि बाकी ये वैल्यू तो कॉस पर 2 पाई टी साइन 2 पाई टी का स्क्वायर करके जब रूट लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा. तो इट विल बी 8 पाई ओनली. तो 8 पाई आंसर. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन डी में बोला गया 8 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ नथिंग बट एक्चुअली 8 पाई मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन, तो ये हो जाएगा. अब हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर, डी वी बाई डी टी विल बी एक्सेलरेशन. तो ये हो जाएगा हमारा 16. इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है हमें, राइट. तो 2 पाई और बाहर आएगा एक बार, तो ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर. ठीक है. कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई टी आई कैप, एंड ये हो जाएगा प्लस साइन का हो जाएगा, सॉरी माइनस ही रहेगा ये, एंड इट विल बी कॉस 2 पाई टी जे कैप. ठीक है. साइन का होता है कॉस. तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो नेगेटिव साइन को अगर हम बाहर निकालें, तो माइनस 16 पाई स्क्वायर, अंदर बच रहा है साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस कॉस 2 पाई टी जे कैप, विच इज़ नथिंग बट, अगर इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करें इस तरीके से हम लिख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, माइनस 4 पाई स्क्वायर इंटू 4. इसको इस तरीके से लिखते हैं, तो 16 को 4 करके डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से. ठीक है. अब ये जो एक्सप्रेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये 4 इंटू ये इज नथिंग बट आर कैप, तो ये माइनस 4 पाई स्क्वायर आर बार आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स नेगेटिव आर बार, तो दिस इज करेक्ट. ऑप्शन बी करेक्ट है. फर्दर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर बाय आर.
अब यहाँ पे वी स्क्वायर क्या मिला था हमें, वी मिला था हमें, इट वाज एक्चुअली 8 पाई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हमें क्या मिल रहा है एक्चुअली में, हम देख सकते हैं मैग्नीट्यूड तो ये है, राइट। तो मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर बाय आर से हम देख सकते हैं हमें क्या मिलना चाहिए, वी स्क्वायर बाय आर से क्या हमें 4 पाई स्क्वायर मिल रहा है। इसका पहले मैग्नीट्यूड यहाँ लिखते हैं, इट इज़ 4 पाई स्क्वायर। तो 4 पाई स्क्वायर हमें वी स्क्वायर बाय आर से मिल रहा है क्या, वो चेक करना है। वी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड था 8 पाई, इसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड था 4। तो ये हमें मिल रहा है यहाँ पे एक्चुअली, ये हमें मिल रहा है 64/4। 64/4 is nothing but 16 पाई स्क्वायर, एंड एक्चुअली दिस इज 16 पाई स्क्वायर ओनली। तो यहाँ पे इसको 16 ही लिखते हैं, हमने उसको स्प्लिट करके लिखा था जस्ट। सो एक्चुअली इट वाज 16 पाई स्क्वायर ओनली। तो यस मिल रहा है, ये बराबर आ रहा है, दोनों वैल्यू आर इक्वल। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए बोला गया पाथ ऑफ अ पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। तो फॉर सर्कुलर मोशन वी नो कि देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, राइट। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला आता है that is mv square by r, where v square by r is the centripetal acceleration। तो यहाँ पे हमने acceleration निकाला है basically, this is nothing but the centripetal acceleration, यानी कि ये सर्कुलर पाथ में ही घूम रहा होगा ऑफ रेडियस 4 मीटर। सो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो ABC will be the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.